वर्षा वन के जंगल में बंटी कबूतर अपने परिवार के साथ रहता था। बंटी केले बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। बंटी के घर के सामने एक छोटा सा खेत था, वो उसी में केले उगाया करता था। इस काम में बंटी का पत्नी टुनटुनी भी उसके कामों में हाथ बटाती थी। बंटी की एक बेटी थी जिसकी नाम थी बुलबुल, वो भी बंटी का व्यापार में थोड़ी बहुत मदद कर दिया करती थी। ये लीजिए पिताजी, मैं खेतों से केले ले आई हूँ। जो भी पेड़ में पका पका केला था वो सब तोड़ लाई। बाकी सब केले कच्चे थे इसीलिए मैंने वो सब नहीं तोड़े। आप इसे बाजार में बेच आइए और आते वक्त मेरे लिए एक बिस्किट भी लेते आइएगा। ठीक है बेटा, आते वक्त तुम्हारे लिए एक पैकेट बिस्किट लेता आऊंगा। और बंटी ने अपने ठेले को केले से सजाया और बेचने के लिए निकल पड़ा। शाम को बंटी बहुत ही खुशी खुशी घर लौटा। क्या बात है जी, आज आप बड़ी खुशी नजर आ रहे हो। क्या बात है, जरा हमें भी बताइए। टुनटुनी, आज हमने 7 रुपये में बेचने वाली केले आज 70 रुपये में बेच दिए। आज बहुत ही मुनाफा हुआ है टुनटुनी। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हमारी गरीबी ज्यादा दिन नहीं रहेगी और हम लोग बहुत ही अमीर हो जाएंगे। इसी तरह बंटी का परिवार कुछ दिन खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, सुनिए जी, मैं कह रही थी कि इस बार हमारा व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा है, तो सोच रहे थे कि क्यों ना बुलबुल का शादी कर दी जाए। हाँ टुनटुनी, तुम ठीक कह रहे हो। मैं टुन्नू भाई से बात कर लिया है, वो एक अच्छे घर की तलाश कर रहे हैं। जब उसे एक अच्छा घर मिल जाएगा तो हम लोग देख के बुलबुल का शादी कर देंगे। उसी दिन शाम को जंगल का मुखिया सेठ नटराज सिंह बंटी कबूतर का घर आता है। अरे बंटी, कहाँ हो भाई? जल्दी से बाहर निकलो। क्या बंटी, पूरे जंगल में तो तुम्हारी चर्चे हो रहे हैं, तुम तो बहुत ही अमीर बन रहे हो। क्या मुखिया जी, आप भी इन जंगलों के पक्षियों का बात सुन रहे हैं? केले बेचकर कोई क्या ही अमीर बन सकता है? नहीं बंटी, मार्केट में अभी केले का भाव बहुत ज्यादा है और तुम्हारे पास कितने सारे केले हैं, फिर भी तुम अपने आप को अमीर नहीं मान रहे हो। नहीं मुखिया जी, ये महंगाई तो बस कुछ ही दिन रहने वाले हैं, उसके बाद जो जैसे का तैसे ही हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मेरी बात मानो और कुछ केले मुझे भी दे दो, नहीं तो तुझे इस केले का टैक्स देना होगा। क्या मुखिया जी, आप भी हम जैसे गरीबों को परेशान कर रहे हैं? केले का भी कोई टैक्स देना होता है। देखो बंटी, केले का टैक्स होता है या नहीं होता है मैं नहीं जानता, तुझे इन केलों का टैक्स देना ही होगा, वरना आधे केले मुझे दे दो। क्या मुखिया जी, आप भी इतने अमीर हो के इन मामूली केले के लिए हम जैसे गरीब को धमकी दे रहे हैं? ये आप अच्छे नहीं कर रहे हैं मुखिया जी। मैं अच्छा करूं या बुरा ये तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, मैं अपना हक लेने के लिए आया हूँ। ये सारे फसल मैंने उगाया है मुखिया जी, तो इसमें आपका हक कैसे बन गया? यदि हमारे जंगल में कोई फसल उगाता है उसमें हमारा भी आधा हिस्सा बन जाता है। यदि तुम मेरे हिस्से का केले नहीं दोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर सेठ नटराज सिंह वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत जाता है। एक दिन टुनटुनी बबली से कहती है, बबली, तुम खेतों में जाकर पके पके केले को तोड़ कर ले आओ, मैं तुम्हारे पापा के ठेले को तैयार कर देती हूँ। तभी बबली खेत में जाकर देखती है तो उसका तो होश ही उड़ जाता है, क्योंकि खेत में एक भी फसल नहीं थे। बबली चिड़िया वहाँ से जल्दी जल्दी अपना घर चला आया। मम्मी मम्मी जल्दी आइए। क्या हुआ बबली, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मम्मी, हमारे खेत में एक भी केले नहीं है और पेड़ भी नहीं है। हमारा खेत एकदम समतल पड़ा हुआ है, ये कैसे हो सकता है? चलो चलकर देखते हैं। और वो दोनों खेत में चला जाता है। खेत में जाकर देखता है तो पूरा खेत खाली पड़ा हुआ था। ये सब कैसे हो सकता है? हमारे छोटे से फसल को किसकी नजर लग गई? चलो अब घर चलो, ये सब तुम्हारे पापा को बताना पड़ेगा। और दोनों घर जाकर बंटी कबूतर से कहता है, बंटी जी, हमारा सारा फसल किसी ने चोरी कर ली है। हमारा खेत एकदम समतल पड़ा हुआ है, उसमें कोई केले के पेड़ नहीं है। ये सब सुनकर बंटी को समझने में देर नहीं लगा कि ये सब काम उस मुखिए का है। और बंटी टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, ये सब काम उस पापी मुखिया का है, उसने मुझे 3 दिन पहले धमकी दिया था। यदि मैं उसका हक का केले नहीं दूं तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हमारी मेहनत से उगाई हुई केले उस दुष्ट मुखिया को क्यों दे जी? टुनटुनी, मैं भी तो यही सोच रहा था
बेटा जब खेत हमारा मेहनत हमने की तो फसल भी हमारा ही हुआ ना, तो उस दुष्ट मुखिया का हक कहाँ से बन गया? लेकिन बंटी, यदि आप उस दिन मुखिया का बात मानकर उसे आधे केले दे देते तो आज हमारे खेत में थोड़ी केले होते। अब हमारा गुजारा कैसे होगा जी? आप केले बेचते थे तो हमारे परिवार को 2 वक्त का रोटी मिल जाता था। अब तो बुलबुल का शादी भी नजदीक आ रहा है। टुनटुनी, अब रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला, जो होना था सो होके बीत गया। अब हमें बीता हुआ कल को भूल जाना चाहिए और आने वाला कल के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन बंटी, हम सब कितना मेहनत करके उस केले के पेड़ को उगाए थे और हमारा मेहनत का फल लेकर वो दुष्ट मुखिया भाग गया। अब हम क्या कर सकते हैं टुनटुनी? अब जो भी करेगा ऊपर वाला करेगा और वही हमारे परिवार को पालने के लिए कोई रास्ता दिखाएगा। उस दिन बंटी का परिवार बहुत ही दुखी था और सभी दिन भर बहुत रोए। अगले दिन जब टुनटुनी इसके खेत में जाकर देखता है तो सारे केले के पेड़ जहाँ के तहाँ ही खड़े थे। ये सब देखकर टुनटुनी बहुत ही खुश हो जाता है और बंटी को बुलाने लगता है। बंटी जी जल्दी आइए, देखिए हमारे केले के पेड़ वापस आ गए। ये सुनकर बंटी कबूतर जल्दी जल्दी आता है और केले के पेड़ को देखकर टुनटुनी से कहता है, मैंने तुमसे कहा था टुनटुनी कि भगवान हमें कोई न कोई कमाने का जरिया देगा, और देखो भगवान ने हमारे सारे केले के पेड़ वापस कर दिए। ये सब ऊपर वाला का चमत्कार है टुनटुनी, वो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। बंटी का परिवार अपने फसल को वापस पाकर बहुत ही खुशी थे और इधर सेठ नटराज सिंह बंटी का चोरी किया हुआ केला बाजार बेचने के लिए जा रहा था। तभी सेठ नटराज सिंह को पीछे से एक कार टक्कर मार देता है, जिसके कारण सेठ का ठेला पलट जाता है और उसे बहुत चोट लग जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को ये सीख मिलता है, यदि आप किसी के साथ अन्याय करके किसी चीज को लीजिएगा तो उसी चीज की वजह से आपका नुकसान हो सकता है। जैसे सेठ नटराज सिंह बंटी का केला चोरी करके बेचने जा रहा था और उसी के वजह से उसको चोट लग गया।